केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें पायलट के साथ ही 6 श्रद्धालुओं की भी जान चली गई। केदारनाथ धाम में हुए हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर वैसे तो दुर्गम जगह पर जल्द से जल्द पहुंचने का साधन है। सेना हो या फिर श्रद्धा के दरबार में सिर झुकाने के लिए जाने वाले श्रद्धालु, हेलीकॉप्टर सफर का सुगम साधन बन चुका है। लेकिन ये बड़ा रिस्की साधन है। आखिर हेलीकॉप्टर में सफर का रिस्क क्या है? आज भारत की बात में यही है हमारी पहली रिपोर्ट। पिछले कुछ सेकंडों में आपने जो तस्वीरें देखी वो देश और दुनिया के अलग अलग इलाकों के हेलीकॉप्टर हादसों की तस्वीरें हैं। और आज ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आग की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी हेलीकॉप्टर की है जो दुर्घटना का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से श्रद्धालुओं को लेकर फाटा के लिए रवाना हुआ था, जो गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हो गया। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई, उसके मुताबिक कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से टकराया। हादसे में जिनकी मौत हुई वो सुजाता, कला, उर्वी, प्रेमा, पूर्वा और कृति के साथ पायलट कैप्टन अनिल शामिल हैं। जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ वो आर्यन एविएशन का था। सिर्फ केदारनाथ में ही अब तक आधा दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। इक्कीस जून 2013 को पहाड़ से टकराकर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 25 जून 2013 को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 24 जुलाई 2013 को केदार घाटी में ही एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 3 अप्रैल 2018 को बिजली के तार से उलझकर क्रैश। 23 सितंबर 2019 को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हुए क्रैश हो गया। आज के इस हादसे से पहले इसी साल 31 मई को एक बड़ा हादसा टल गया था। ये उसी दिन का वीडियो है। बर्फ की सफेद चादर और कोहरे के बीच हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो रही है, लेकिन देखिए कैसे पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। खतरे को भांप लोग भागने लगे। हालांकि पायलट की सूझबूझ से उस दिन हाई लैंडिंग कराई गई और लोग सुरक्षित बच गए। उस हादसे के बाद डीजीसीए ने सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों का ऑडिट करवाया, जिसमें 5 ऑपरेटर दोषी भी पाए गए और उन सभी पर 5-5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया था। जबकि 2 ऑपरेटर ऐसे थे जिन्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जिसके बाद डीजीसीए ने सभी को सावधानी बरतने के लिए भी कहा था। बावजूद इसके आज फिर हादसा हो गया। केदार घाटी में हेलीकॉप्टर का सफर तो वैसे भी रिस्की है। एक तो घाटी है, दूसरा मौसम कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे में पायलट का अनुभवी होना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा भी नहीं कि इस तरह के हादसे सिर्फ केदार घाटी में हुए हों। पिछले साल सीडीएस बिपिन रावत शहीद हो गए थे। 2009 में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएसआर की मौत हुई थी। 2011 में अरुणाचल के सीएम दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 2002 में लोकसभा स्पीकर बाल योगी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अब तक के पुराने जांच रिकॉर्ड को देखें तो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह मौसम की खराबी माना जाता है। ये मौसम तब और बड़ी वजह बन जाता है जब हेलीकॉप्टर का रखरखाव सही से न रहा हो।
खराब पुर्जे और पायलट का अनुभवी न होना इसके सफर को और भी ज्यादा रिस्की बना देता है। अमूमन हेलीकॉप्टर हादसे की दो वजह मानी जाती है। पहली वजह ऑपरेशनल गड़बड़ी, दूसरी वजह मैकेनिकल गड़बड़ी। ऑपरेशनल गड़बड़ी का मतलब हुआ खराब स्थिति में हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना। इसमें अमूमन उड़ान के लिए तय रास्ते का ठीक तरीके से प्लान नहीं करने की गलती होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो उन जगहों पर पहुंचता है जहां विमान का जाना संभव नहीं होता, पहाड़ों से लेकर घाटी तक और नदी से लेकर समंदर तक। हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि ये दुर्गम से दुर्गम इलाकों में पहुंच सकता है। ऐसे में पायलट से लेकर रख रखाव के लिए काम करने वाली कंपनी और कर्मचारी अगर ट्रेन नहीं हो तो फिर ऐसे हालात में सफर का रिस्क ज्यादा होता है और हादसे की स्थिति पैदा होती है। अगर कोई ऑपरेशनल गड़बड़ी ना हो और फिर भी हादसा हो जाए तो इसके लिए मैकेनिकल गड़बड़ी ही जिम्मेदार होती है। मतलब ये है कि इंजन से लेकर कंट्रोल सिस्टम और बाकी पार्ट पुर्जों में कहीं कोई दिक्कत रही होगी या फिर टेस्टिंग और मॉनिटरिंग ठीक से नहीं की गई होगी, इसलिए ये हादसा हो गया, जिसके लिए पूरी तरह हेलीकॉप्टर कंपनियां ही जिम्मेदार होती हैं। तो ये तो हेलीकॉप्टर में उड़ने पर क्या रिस्क उठाना हो सकता है और क्यों होता है वो रिस्क, ये हमने आपको समझाया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।